मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। बिल्कुल, देखिए बिहार के जो शिक्षा मंत्री है वो अयोग्य शिक्षा मंत्री है। वो जिस तरह का स्टेटमेंट दे रहे हैं इससे स्पष्ट हो चुका है कि वो अयोग्य है। उनको शिक्षा विभाग में कोई जानकारी नहीं शिक्षा विभाग के बारे में, इसलिए उनको पशुपालन मंत्री बनाया जाए। उसमें इस तरह का ज्ञान का जरूरत नहीं है, वो पशुपालन का देखभाल करेंगे। अब हम लोग समझ गए हैं ये जो है कि पलटू चालक था भी पलट चुके हैं, तो अब इनको भी हम लोग सिखाने का काम करेंगे। नीतीश कुमार जी इससे स्पष्ट है, प्रधानमंत्री बनने के चक्कर में ये डोमिसाइल नीति को खत्म किए। जब हम लोग किसी अन्य राज्य में शिक्षक नहीं बन सकते हैं तो कोई दूसरे राज्य के भी यहाँ नहीं आ सकते हैं। सरकार को विवश होना पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों ने वोट दिए हैं तो बिहार को हक को नहीं छीनना होगा। बिहार के जो शिक्षा मंत्री हैं वो कंप्लीट मेंटली डिसऑर्डर हो चुके हैं, मेंटली वो डिस्टर्ब हैं। इसमें देखा जाए लिखा हुआ है कि डोमिसाइल लाकर 90% बिहारियों को रोजगार देंगे। अब इनका वादा बस वो चुनाव में होता है ना कि बस वोट पाने के लिए होता है बिहारी, और रोजगार देने के लिए होता है बिहार के बाहर के लोग, इन लोग के लिए होता है। वो पीएम क्या, पीएम तो बात छोड़ दीजिए, वो इस बार सीएम बनने लायक भी नहीं रहेंगे। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं फर्स्ट बार। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र को। हमारे साथ शिक्षक अभ्यर्थी हैं जो सरकार के नियमावली चेंज करके बाहर के शिक्षकों को अब भर्ती बिहार में दिया जा रहा है। देख सकते हैं कि डोमिसाइल नीति लागू करो और शिक्षा मंत्री को बदलकर पशुपालन। हम लोगों ने 72 घंटा का सरकार को अल्टीमेटम दिया था कि डोमिसाइल नीति लागू है, जो आपने रद्द किया है, लेकिन सरकार की तरफ से कोई सकारात्मक पहल नहीं हुआ है और एक लेटर जारी कर दिया गया, अलबल लेटर। हम उसका विरोध करते हैं और आज डोमिसाइल नीति जो भंग के उसकी प्रति जलाए हैं। साथ ही साथ हम लोग कल पटना में गांधी मैदान 10 बजे जुट रहे हैं। लाखों लाख शिक्षक अभ्यर्थी हैं और जितने भी अभ्यर्थी देख रहे हैं वो अभ्यर्थी सभी लोग आइए, हम लोग शांतिपूर्वक मार्च निकालेंगे गांधी जी के रास्ते पे और सरकार को विवश होना पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों ने वोट दिए हैं तो बिहार को हक को नहीं छीनना होगा। इसलिए हम लोग आंदोलन पे कल से उतर रहे हैं, पैदल मार्च। आप लोग मांग कर रहे हैं कि शिक्षा मंत्री को पशुपालन मंत्री बनाएं। बिल्कुल, देखिए बिहार के जो शिक्षा मंत्री है वो अयोग्य शिक्षा मंत्री है। वो जिस तरह का स्टेटमेंट दे रहे हैं इससे स्पष्ट हो चुका है कि वो अयोग्य है। उनको शिक्षा विभाग में कोई जानकारी नहीं शिक्षा विभाग के बारे में, इसलिए उनको पशुपालन मंत्री बनाया जाए। उसमें इस तरह का ज्ञान का जरूरत नहीं है, वो पशुपालन का देखभाल करेंगे, इसलिए उनको हटाया जाए। वो कहते हैं मैथ के शिक्षक नहीं मिल रहे हैं, फिजिक्स के नहीं मिल रहे, इंग्लिश के नहीं मिल रहे। ये काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्टेटमेंट है। यहाँ हम लोग सड़क पर नौकरी के लिए खड़ा हैं, उनको अभ्यर्थी नहीं दिख रहा है तो उनको कुछ जानकारी नहीं है। उनको अपर मुख्य सचिव से बात करके जानकारी इकट्ठा करना चाहिए। तो अविलंब हम लोग का स्पष्ट मांग है कि डोमिसाइल नीति को लागू किया जाए। शिक्षा मंत्री से भी आग्रह है और तेजस्वी जी से विशेष करके आग्रह है, क्योंकि आप जब चुनाव कैंपेन करते थे तो प्रत्येक चुनाव कैंपेन में आप कहते थे जब हम आएंगे तो डोमिसाइल नीति लागू करेंगे, तो आप अपने स्टेटमेंट से भागिए नहीं। जब आप नियमावली में ये मेंशन कर दिए कि डोमिसाइल नीति रहेगी तो फिर आखिर क्या मजबूरी हो गई कि 10 दिन बाद आप एक लेटर जारी करते हैं और कहते हैं कि डोमिसाइल नीति नहीं रहेगी। तो नीतीश कुमार जी इससे स्पष्ट है, प्रधानमंत्री बनने के चक्कर में ये डोमिसाइल नीति को खत्म किए। जब हम लोग किसी अन्य राज्य में शिक्षक नहीं बन सकते हैं तो कोई दूसरे राज्य के भी यहाँ नहीं आ सकते हैं। चलिए, तेजस्वी यादव ने वादा किया था कि 10 जब सरकार में आएंगे तो 10 लाख नौकरी देंगे जी, और अब बिहार बाहर के लोगों को एंट्री हो चुकी है शिक्षा विभाग में जी। देखिए ये अभी जब सत्ता से बाहर रहते हैं, जब विपक्ष में रहते हैं तो ये वादा करते हैं। ये युवा हैं और उनके युवा के बातों में हम लोग फंस भी गए थे, लेकिन अब हम लोग समझ गए हैं ये जो है कि पलटू चालक था भी पलट चुके हैं, तो अब इनको भी हम लोग सिखाने का काम करेंगे। कल बिहार से कोने कोने से अभ्यर्थी आ रहे हैं गांधी मैदान, गांधी मूर्ति के सामने, वहां से हम लोग पैदल मार्च करेंगे और सरकार को ये चेतावनी देंगे कि अगर अभी से भी आप नहीं संभले तो आगे इसका परिणाम और भयावह होगा। आप लोग की डिग्री क्या है? सरकार कह रही है, शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि काबिल ही नहीं है बिहार के स्टूडेंट। यहाँ डिग्री लेकर गए थे शिक्षा मंत्री जी के आवास पर दिखाने के लिए कि देखिए क्या डिग्री है, क्या योग्यता हम रखते हैं। जो आपका जो ये मन में पाले हुए ना कि बिहारी का है जो योग नहीं होता है, और खास करके उनको कहा जाता है कि बिहारी होके बिहारी को जो गाली देने वाला काम करते खाली रह जाता है। उनके नेचर, उनका नियत है ना सरकार का, अगर उनका नीति है बहाली करने का। 19 से हम लोग पास होकर बैठे हुए हैं, ये 23 हो गया, 19, 20, 21, 22, 23 हो गया आज तक, लेकिन नियुक्ति प्रक्रिया भी नहीं चालू पूरा कर पाए हैं। इन सब क्या कह सकता है, जब 5 साल में नियुक्ति प्रक्रिया नहीं होगा। अगर पीएचडी हम लोग पोस्ट ग्रेजुएट होल्डर हैं, पीएचडी होल्डर भी हैं, पोस्ट ग्रेजुएट पीएचडी हैं, ये भी पीएचडी है, नेट जा रहे भी हैं सब लोग, हम पोस्ट ग्रेजुएट हैं किए हुए। ये देखिए खुद कह रहे थे तिहारी की सभा से, इसमें देखा जाए लिखा हुआ है कि डोमिसाइल लाकर 90% बिहारियों को रोजगार देंगे। अब इनका वादा बस वो चुनाव में होता है ना कि बस वोट पाने के लिए होता है बिहारी, और रोजगार देने के लिए होता है बिहार के बाहर के लोग, इन लोग के लिए होता है। आप क्या कहेंगे सर? शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि बिहार में
पहले फॉर्म भरा था, विज्ञान का शिक्षक खाली रह जाता, मैथ का टीचर नहीं मिलता, इंग्लिश का टीचर बिहार के जो शिक्षा मंत्री हैं वो कंप्लीट मेंटली डिसऑर्डर हो चुके हैं, मेंटली वो डिस्टर्ब हैं। उन मतलब अलाब मतलब मान लीजिए बयान देने से उनका काम नहीं चलेगा। बिहार पूरे भारत क्या पूरा विश्व जानता है कि बिहार की धरती ज्ञान की धरती है। बिहार ने पूरे विश्व को ज्ञान दिया है। हमारे यहाँ के टॉप क्लास के टीचर, मैथ्स के टीचर, साइंस के टीचर, साहित्य के टीचर, इंग्लिश के टीचर पूरे इंडिया में पढ़ाते हैं और बिहार में योग्य शिक्षक नहीं मिल रहा है उनको। आप बताइए 5 वर्ष से बच्चे यहाँ पे क्वालिफाइड करके एग्जाम इंतजार में थे कि अब मुझे ज्वाइन करना है, और आने जब जिसमें ज्वाइनिंग की बात आ गई तो आप उसको फिर से बोले कि बीपीएससी पास करके आपको मैं नौकरी दूंगा। ये सरासर बच्चों के साथ धोखा है, छल है, गरीब बच्चों के साथ छल है। और खास करके मैं कहना चाहता हूँ कि बिहार के सामान्य वर्ग के जो बच्चे हैं ना, जनरल कास्ट के जो बच्चे हैं, उनको टारगेट किया जा रहा है। आप देख लीजिए जनरल क्या सभी कैटेगरी के बच्चे, जब नौकरी हमारे बिहार की है, सीट हमारा है, तेजस्वी यादव या नीतीश कुमार जी भूल गए क्या वो वादा कि चुनाव के हर मंच से बोले थे। नीतीश कुमार तो पीएम बनने जा रहे थे। अरे मैं बता रहा हूँ ना सर, वो पीएम क्या, पीएम तो बात छोड़ दीजिए, वो इस बार सीएम बनने लायक भी नहीं रहेंगे। हो गया, उनका कार्यकाल खत्म है, उनका समय खत्म हो चुका है। मैं सरकार से कहना चाहूँगा कि बिहार के बच्चों का हक मत मारिए, और बिहार के बच्चों के लिए, बिहार के गरीब बच्चों के लिए आप डोमिसाइल यथासंभव जितना जल्दी हो सके लागू कीजिए, है ना। बाहरी को नौकरी देना बंद कीजिए। चलिए, ये आप देख रहे थे कि शिक्षक अभ्यर्थी किस तरह से गुस्से में जा रहे हैं। इनका 2 मांग है, मुख्य मांग है डोमिसाइल नीति लागू करो जो खत्म की थी सरकार, और दूसरा शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर प्रसाद जो उनको पशुपालन मंत्री बनाया जाए। और कल इसी पटना की धरती से गांधी मैदान के गांधी मूर्ति के निकट से इन लोग का आंदोलन चालू होगा। पूरे बिहार में यह आंदोलन है। तमाम खबरों के साथ बने रहे। फर्स्ट बिहार से शैलेंद्र कुमार।